गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर प्रभाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमोऽस्तुते या मेधां देवगणा पितरस्योपासते मया मामद्य मेधया अग्ने मेधारिणमोऽस्तुते च नमो नमः भुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सम्प्रियं श्रीमत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनामरेणोत्पलार्चिततनं गोपशङ्गपुटं गोविन्दमकलहेणवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभातपीताम्बराधरणबिन्दफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपतत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दघनश्यामं पीतकोशेयवासनं शानन्दसुन्दरं प्रकृते श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। करके ही जयकारा लगाए। ऊपर उठाने का हाथ क्या अर्थ है? हे गोविंद, हमने अपने दोनों हाथ ऊपर को कर दिए। दोनों हाथ खड़े करने का मतलब सरेंडर हो जाना। तुमने सुना होगा कि उसने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, वो सरेंडर हो गया। मैया की और अब मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान की है आरती, बाबुओं को बाप से आरती। भागवत भगवान की है अचम में
कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊजी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधिका रानी सरकार की, राधिका रानी सरकार की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, धरती माता की, धरती माता की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और दोनों हाथों को मिलाते रहेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हमेशा नहीं रहेंगे, कि हमेशा रहेंगे, हमेशा नहीं रहेंगे इस दुनिया में। सदा रहना जगत में, रात सब सोमेल, ना जाने जा बदन को खत्म है जाने। जय राधा रमण हरि अंत समय रीते गए, न गए राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि
जय जय राधा जय जय राधा ओ जय जय राधा ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राम नगरिया राम की ओ राम नगरिया राम की बसी गंगा के तीर अटल राज महाराज की और चौकी हनुमत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं एवं लय करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक जन्म के नहीं, एक जन्म के नहीं बल्कि अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय हुआ करते हैं तब जाकर ऐसे सुंदर अनुष्ठान, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान करवाने की मन में आती है। एक जन्म के नहीं बल्कि अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं और तभी भगवान की कृपा हुआ करती है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हम ये कुछ भी नहीं करा सकते। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। तो हम आज इस प्रांगण में धर्मशाला भोपालपुर तहसील में बैठे हुए हैं और यहाँ पर वही लोग आएंगे जिन पर परमात्मा की कृपा होगी। तुलसी बाबा ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है, अति हरि कृपा जाहे पर होई पाप दिया मार्ग सोई। श्री राम जय राम जय राम। भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए जब तक भगवान की कृपा करके पांडाल में बैठ गए हो तो अपने ऊपर भगवान की कृपा मानो। अगर भगवान की कृपा नहीं हो तो हम कुछ बोल नहीं सकते और ये बच्चे कुछ बजा नहीं सकते और तुम लोग कथा श्रवण नहीं कर सकते। सभी पर भगवान की असीम अनुकंपा है। हम लोग बात बात में एक ही बात कहते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिर ये सच्चिदानंद है क्या?
ये सच्चिदानंद सत्व धन चित्त धन आनंद, ये तीन शब्दों से मिलकर के बन गया है सच्चिदानंद। सत्य क्या है? जो सृष्टि बनने से पहले था, आज है और सृष्टि बिगड़ने के बाद भी ये रहेगा, उसको कहते हैं सच्चिदानंद सत्व। जिसको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, सत्य तो सत्य है। चित्त चित्त कहते हैं प्रकाश को। अगर रात्रि का अंधकार हो और हमें कमरे में जाने की कुछ देखने की जरूरत पड़े तो हमको प्रकाश की जरूरत है, लेकिन उस अविनाशी को, उस परमात्मा को किसी भी प्रकाश की जरूरत नहीं है। और नंबर 3 आनंद। देखो दुनिया में हर चीज का उल्टा होता है। दिन का उल्टा बोले क्या होता है? दिन का उल्टा रात है? हर चीज का दुनिया में उल्टा बना, लेकिन आनंद का उल्टा अभी कुछ नहीं बना। और बन गया हो तो मेरी जानकारी में अभी तक आया नहीं। आनंद डंलप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं होता। कार में बैठकर यात्रा करने का नाम आनंद नहीं होता। हवाई जहाज में घूमने का नाम आनंद नहीं होता है? आनंद क्या होता है? आनंद कहते हैं जब हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान हम सभी को हमेशा अपनी वाणी को मधुर बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और को सुख हो। किसी ने बेटा रविंदर बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, किसी ने कवि ने, और क्या लिखा है? वाणी बोलो क्या बात है बेटा? वाणी बोलो मधुवाणी तुम। कैसी वाणी बोलो? मीठी वाणी बोलो। वाणी बोलो मधुवाणी तुम, वाणी हो या जुबानी है। पानी के पीछे भारत में वीरों ने दी कुर्बानी है। तो हमको बड़ी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। बोली गोविंद भगवान की जय। आनंद, सच्चा आनंद कहाँ पर मिलता है? केवल भगवान के चरणों में। और देखिए हम जो भी बोले उसका हमको भाव पता होना चाहिए।
जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, उसका भाव हमको पता होना चाहिए। जैसे ये भगवान शिव का मंदिर, ये मंदिर किसका? भगवान शिव जी का। तो भगवान शिव जी की आरती हम बोलते हैं, और भगवान शिव जी की आरती में पूरी तो नहीं बोल सकता क्योंकि कथा बहुत कहनी है, लेकिन कुछ शब्द जरूर बोलूंगा। एकानन चतुरानन, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन रागे। देखिए, वैसे सब लोग जानते होंगे एकानन कौन है? बताए एकानन किसे कहते हैं? गणेश जी को। धन्यवाद। एकानन चतुरानन। अब ये चतुरानन कौन है? चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को। और पंचानन कौन है? भगवान भोलेनाथ। पंचानन यानी भोले बाबा। और ये 5 आनंद, तो इनके नैन कितने हैं? 15 है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओम नमः। और देखो, एक बड़ी मुख्य आरती है। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। और इसकी अगली लाइन क्या कहती है? तो जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी क्षण में दूर करे। जो गावे फल पावे। जो ध्यावे फल पावे। फल किसको मिलेगा? जैसे भागवत कथा श्रवण का फल किसको मिलेगा? जो कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करेगा। और भगवान की आरती का, भगवान का भजन करने का फल किसको मिलेगा? जो भगवान का भजन करेगा। जैसे दूध में मक्खन होता है, दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखता क्यों नहीं? पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने का मतलब आसन लगाना पड़ेगा। जब जब हम भजन करने बैठते हैं तो सारी दुनिया भर की बात उसी वक्त याद क्यों आती है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी को झुका कर बैठते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठ गए तो कोई वासना मन में आने वाली नहीं है। इसलिए जब भी भजन करें, कथा श्रवण करें, तो अपनी हड्डी को, रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, इसको सीधी करके बैठ जाइए एक बार। बस सब बातें तुम्हारे घट में उतर जाने वाली हैं। और भगवान से हमको केवल ध्यान लगा लेना है। जैसे दूध में मक्खन है लेकिन दिखता नहीं, दिखेगा कब? जब पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर ठंडा करके जामन लगाएंगे, और फिर अगले दिन उसे मखानी से चलाएंगे तो मक्खन निकलेगा ना। ऐसे ही मक्खन नहीं निकलेगा। दूध में हाथ डाल दिया और मक्खन निकल आया। अगर मक्खन खाना है और मक्खन पाना है तो हमें
मेहनत करनी पड़ेगी और भगवान को पाना है तो भगवान के चरणों में जाना भी होगा। भगवान के चरणों में जाएं और अपने इस मस्तक को, ये मस्तक बड़ा निरंतर है और देखिए हर बात कहने में हमारी ये जीभ उठती है, लेकिन जैसे ही भगवान का गुणगान करने का नंबर आता है ना, जैसे ही कोई कहता है भगवान का नाम गाओ, गोविंद नाम गाओ, देखो भाई लोग, अभी तुम लोग मेरी आदत से परिचित नहीं हो और मैं तुम्हारी से परिचित नहीं। बस मैं केवल 7 दिन आपसे विनती ही करता रहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। और मेरी गोपाल जब तक उन्होंने कन्हैया को अपने मस्तक पर नहीं पधराया, जब वसुदेव ने कन्हैया को, बाल कृष्ण लाल को सूप में रखकर या छवरा में रखकर अपने जैसे ही मस्तक पर उठाना चाहा, हथकड़ी टूट गई और बेड़ी भी टूट गई। क्योंकि जब जब जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसकी हथकड़ी और बेड़ी हर जगह है। ऐसी कोई जगह शेष नहीं जहाँ पे परमात्मा न हो। और दूत माने परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा यहाँ पर विराजमान है, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा हर जगह है। हर व्यापक सर्वत्र समाना और जय जय सीताराम, प्रेम से प्रगट होय में जाना जय ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें तो अपने अंदर ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जय जय सीताराम, चेतन अमल सहज सुखासी, जय जय राम। कहीं भी नहीं है। देखिए असली माता पिता जो हमारे माता पिता है ना, वही परमात्मा का स्वरूप है। हमने अगर अपने माता पिता को मना लिया है, अगर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर लिया है, तो फिर समझो हमने परमात्मा को प्रणाम कर लिया है।
इस चाप के चरणों में और सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। मेरा कुछ जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ के चरणों में। जय हो सब तीर्थ होते हैं माँ के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ के चरणों में। जय हो अगर हमने अपने माता पिता की सेवा कर ली है, माता पिता को मना लिया है, तो उसके बाद ही भगवान की जय हो। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है उनका नहीं दुखाना, नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने जीव का। और घर में अगर धर्म पत्नी नहीं है तो प्राणी को चाहिए कि अगर घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भजन करने बैठ जाऊं। हैं? धर्म पत्नी तो कहीं ना कहीं से आई जाएंगी, पड़ोस में नहीं होंगी। आते आते अपने बच्चे से पूछता है क्यों रे तेरी मैया कहाँ गई है? क्यों परीक्षित जी, ऐसा होता है क्या? अगर ये प्राणी कहीं बाहर से आता है अपने घर में और घर में धर्म पत्नी दिखाई न दे तो प्राणी को चाहिए कि घर में धर्म पत्नी आज नहीं है तो थोड़ी देर टाइम मिल जाएगा, भजन कर लो, प्रभु का गुणगान कर लो, लेकिन वंदना नहीं। बच्चे से पूछ लेगा क्यों रे तेरी माँ कहाँ गई है? तो बच्चा कहता भी पड़ोस में गई, आ जाएगी। कितनी देर पहले गई है? यानी कि ये भगवान का भजन नहीं करता, वंदन नहीं करता, वंदना नहीं कर सकता, केवल अपनी वंदना। कहाँ गई है, कितनी देर की गई है, क्यों गई है, कैसे गई है? अरे जितनी देर की गई है जाने दो, उतनी देर प्रभु का गुणगान कर लो, कहीं घूम फिर के लौट आएगी। जैसे तैसे समय मिला भगवान का भजन करने का, मनन करने का, चिंतन करने का, तो फिर भी वंदना नहीं की, केवल याद है कि कहाँ गई है। सूत जी महाराज, सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही सदगति प्राप्त कर ली और 7 दिनों में ही सबको सदगति प्राप्त होनी है। 7 दिनों में ही सबको सदगति प्राप्त होनी है। जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ये कितने बार हो गए? 7 बार। वैसे इससे भी बढ़कर एक नया बार और पैदा हुआ, उसे भी सुनते जाओ। आज इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार
शुक्रवार, शनिवार और सबसे बड़ा होता है परिवार। ये कौन सा वार हो गया? 8वां। कहीं भी घुमाओ लेकिन परिवार की, कुटुंब की, प्राणी को याद आती जरूर है। परीक्षा को इन 7 दिनों में 7 ही दिन मिले, क्योंकि जीव अभी निश्चिंत है, उसे ये पता है कि और लोग तो जाएंगे लेकिन अभी हमें नहीं जाना। जिस दिन कोई हमको ये बता देगा कि तुम्हारी भी मुक्ति 7 दिन में होने वाली है, तो हमारा भी घर बार छूट जाएगा है। लेकिन अभी हमको डर नहीं है, अभी हमको भय नहीं है। भय अबिन होए न पीड़ित। जब तक भय नहीं लगेगा हम भगवान का भजन नहीं करेंगे। अगर आदमी को डर लगने लग जाए है, भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, जिन्न का, किसी का भी डर लगने लग जाए या कोई अनहोनी घटना की बात सामने आ जाए, तो प्राणी भगवत नाम की ओर झुकने लग जाता है। लेकिन वास्तव में भरोसा नहीं है पल का। गौरव क्या लिख दिया है? अपने पिताजी को थोड़ा पीछे बैठाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इनको देखना है मुझे। इसलिए अगर कोई सत्कर्म करना है तो उसको हमको विलंब नहीं करना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत एवं भगवान का कीर्तन मनुष्य को निर्भय बनाता है कि 7 दिन में ही मेरी मुक्ति होने वाली है। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ करके वन को चल दिए। 1 साल का हिसाब देने में, 1 साल का अगर हमें इनकम टैक्स भरना पड़ता है ना, तो दुनिया भर का हिसाब किताब लगाते हैं। लेकिन जब 1 साल के हिसाब किताब देने में हमें कितनी बिलबिलाहट होती है, तो सोचिए परमात्मा ने हमें नर तन दिया है, और वो तो जब हम जाएंगे, जब हम परमात्मा के धाम में जाएंगे, तो परमात्मा हमसे पूछेगा कि तूने इस जीवन में क्या किया। मैंने तुझे मानव शरीर दिया, मानव का चोला दिया, तूने मानव का चोला पहन करके क्या किया। जब 1 साल का हिसाब देने में घबराहट होती है, तो पूरे जीवन का हिसाब वहां पर देना पड़ेगा। इसलिए हमको प्रतिदिन भगवान का भजन, मनन, नमन, चिंतन, कीर्तन, वंदन करते रहना चाहिए। गोविंद भगवान की जय। एक बार व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज पधारे, तो गणेश जी महाराज ने कहा मैं लिख दूंगा, तुम बोलते जाना, लेकिन बीच में बंद मत होना। तो व्यास जी महाराज बोले कि मैं बोलता जाऊंगा लेकिन विचार करके लिखना। कितनी बड़ी बात कह दी, मैं बोलूंगा तो सही लेकिन तुम विवेक से लिखना। करनी चाहिए जो सुमिरत सिद्ध हो, गणनायक करवर वदन। ये श्री रामचरितमानस में 16 है। जो सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करवर वदन, और करो अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो गणेश भगवान के चरणों की वंदना करनी चाहिए, और भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। यह कथा हमको श्रद्धा के साथ सुननी चाहिए। श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने भगवान से। हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज शिव जी का अवतार थे, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। झप्पी नहीं मारनी है परीक्षित जी। सुखदेव जी महाराज कथा परीक्षित को ही सुना रहे हैं, झप्पी नहीं मारनी है, चाहे मुखार बिंद को धो लो
हाँ। और देखो, आवत ही हो हर से नहीं नैनन नहीं सने हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे आवत ही फूलों फिरे आवत ही फूलों फिरे। जब कोई किसी के घर जाए और कोई उसे देख करके मगन मगन फिरे, फूला फूला फिरने लगे, आवत ही फूलों फिरे जाते ही बीज रोए। तुलसी ऐसे मीत धर्म कोई कहियो हमारा रिश्तेदार आए, कोई आगंतुक आए, कोई अतिथि आए, तो मन में बड़ी खुशी से फूला फिरे। और जैसे ही वो कहे कि अब हम जाएंगे, आवत ही फूलों फिरे और जाते ही दीजिए रोए कि भैया मत जाओ। तुलसी ऐसे मीत घर और भूखोई जइयो सोए। क्योंकि ऐसे मीत ऐसे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज नारद बाबा गए और कैलाश पर्वत की ओर गए। यहाँ पर मैया मिली हैं और मैया जब मिली है मैया पार्वती मिली, तो पार्वती ने कहा आओ नारद, आज तो बड़े दिन बाद आए। बड़ी खुशी से मैया ने आदर सत्कार किया। आ जाओ बेटा नारद आओ। नारद जी चले गई और बोले मैया अब मैंने कहीं का आना जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आजकल लोग मन से नहीं बुलाते, और मन से बुला भी ले तो फिर 2-4 मिनट का वास्ता दे करके फिर बुला देते हैं लोग। एक चेहरे में कई चेहरे छिपा लेते हैं लोग। आज नारद बाबा कह रहे हैं कि कलयुग आ गया, मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया है। कलयुग में सब लोग मतलबी हो गए हैं। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे भोले बाबा कैसे हैं, वो अपनी हर बात को हमें बता देते हैं। जैसे गुरु मंत्र जो होता है वो कभी किसी को बताया नहीं जाता, लेकिन पार्वती मैया कह रही हैं कि तुम्हारे भोले बाबा जो मेरे भोले बाबा हैं, मेरे पति हैं, उन्होंने तो मुझे गुरु मंत्र भी बता दिया और रोज बता देते। आज मैंने राम देखा, आज मैंने श्याम देखे, रोजाना बताते हैं। हे नारद, हमारे यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है और भगवान निर्मल के यहाँ जाते हैं। तो आज नारद बाबा बोले कि फिर तो मैया ये भी बता दिया होगा कि जो भोले बाबा के गले में मुंडन की माला, जो भोले बाबा पहन रहे हैं मुंडन की माला, उसमें मुंड किसके हैं? बोले जी ना बताई। तो फिर का खाक बताई। अब तो नारद जी तो केवल आग लगा करके जाने वाले हैं। और नारद जी क्या कह रहे हैं जाते जाते? अरे सुन ले सती तेरा कैसो पति, अरे सुन ले सती तेरा कैसो पति, अर्धांगिनी बनाई है जाने तो बात छिपाई है। सुन ले सती
बार बार है मर जावे, बार बार है मर जावे, तू बार बार है मर जावे। ले जन्म फिर शिव संग आवे, जन्म फिर शिव संग आवे, जन्म फिर शिव संग आवे। तेरे भय एक सौ आठ तो बात छुपाई है, सुन ले मैया को क्या समझाने लगे हैं? तेरे पति पे अमर कथा आवे, पति पे अमर कथा दुष्ट आत्मा कहते परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा, आदमी के संग में जो आदमी के संग में जो घात करे, आदमी के संग में जो घात करे आदमी, आदमी के संग में जो घात करे आदमी। अरे सुन ले सती तेरो के सोमती, सुन ले सती तेरो के सोमती, अरे कांग नार बनाई है जन को तो बात छुपाई है। सुन ले सती तेरो के सोमती, अरे कांग नार बनाई है जन को जो बात छुपाई है। मुंडमाला किसकी मुंड है नहीं पता। नारद जी तो अपनी बात कह के चले गए। जब भोले बाबा आए तो मैया पूछ रही है कि बाबा भोलेनाथ मेरे स्वामी, तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो। भोले बाबा बोले कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, बताओ किस बात में झूठ बोला। तो मैया कह रही है कि तुमने मुझे एक बात नहीं बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंड माला है उसमें किसकी मुंड है। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि यही तो तुम्हारे प्यार की निशानी है कि जब जब तुम शरीर में बदलाव लाती हो तो मैं तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में पिरो लेता हूं। तो मैया कहने लगी हैं कि आप तो महाकापी निकले, क्योंकि तुम नहीं मरते एक दो बार और मैं मर जाती हूँ बार बार। जब ही तो मेरे शीश तुम्हारे गले में आऊंगा। तुमने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है तो तुम ना मरते एक बार और हम मर जाते हैं बार बार। आप बाबू की हमें प्यार दो। तो भोले बाबा ने कहा कि चलो आज मैं वो बूटी तुम्हें पिला देता हूँ। ये भागवत कथा ही वास्तव में अमर कथा है। रामायण कौन सी कथा है? अपर कथा। रामायण अपर कथा और भागवत अमर कथा। और इसमें भी यदि तुम निचोड़ निकालना चाहोगे तो 10वें स्कंद से लेकर के और 12 स्कंद तक की कथा ही अमर कथा है। आज भोलेनाथ कह रहे हैं एक काम करो, तुम आसन लगा करके बैठ जाओ, क्योंकि हूं करा देती रहना। हम जब तुम्हें कथा सुनाएंगे तो नेत्र बंद करके सुनाएंगे। तुम हूं करा देना, मैं कथा कहता रहूंगा। आज भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर
अपना आसन डाल करके बैठ गई और आसन डाल करके कथा कहने लगे। जब कथा सुनाने लगे हैं मैया को तो धीरे धीरे भोलेनाथ कथा कहते जा रहे हैं और मैया सुनती जा रही है। पार्वती मैया कथा को सुनती जा रही है और भोलेनाथ ने कह दिया था कि कथा में सो मत जाना, कथा में सो मत जाना। और परीक्षक जी मैं तुमसे कह रहा हूं कि कथा में सो मत जाना। और गौरा बैठी आसन मार कथा को कहते एक पड़ा है तोते का अंडा। सुख पक्षी का अंडा पड़ा है। तोता और तोती बर्फीली हवाएं जब तेज चलने लगी तो छोड़ करके उड़ गए। जब छोड़ करके उड़ गए अंडा केवल वहां पर रह गया है। बर्फीली तेज हवाएं चल रही हैं। भोले बाबा पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे। जब कथा सुनाने लगे एक दिन की कथा हुई, 2 दिन की कथा हुई, 3 दिन की कथा हुई, 4 दिन की कथा हुई। भगवान कथा सुना रहे हैं।
और गौरा मैया होम कार्य दे रही है। लेकिन चौथे दिन से तो कथा आ जाती है रसगुल्ला की कथा। रसगुल्ला की कथा कैसी होती है? बड़ी प्यारी कथा, कृष्ण जन्म की कथा, बड़ी मीठी कथा है। चौथे दिन तो इसको तो कथा बड़ी प्यारी लगने लगती है। जब भगवान का जन्म हुआ तो कथा बड़ी रोचक लग जाती है। आज जैसे ही 10वें स्कंद की कथा आई, तुरंत गौरा मैया को नींद आ गई और इधर में तोते का अंडा फूट गया और उसमें जीव पैदा हो गया। गौरा मैया ने हुंकरा देना बंद किया और तोता ने हुंकरा देना शुरू किया। उमा के पड़ गए सोता और हुंकरा देना तोता। आज मेरी माँ, ये गौरा माँ तो सो गई, लेकिन कथा बड़ी प्यारी चल रही है, इसलिए तोता हुंकारी दे रहा है। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने ये जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हाँ देखो, ज्यादा न हो लेकिन अच्छे हो और वो भी सच्चे हो। भगवान की कथा में हमें बड़े ध्यान से कथा सुननी है। आज गौरा मैया सो गई, ये तोता हुंकार दे रहा। जैसे ही बालकृष्ण लाल की जय बोली, जयकारा लगा, गौरा की आंख खुल गई। क्या कह रहे थे? बोले क्यों, तुमने कथा नहीं सुनी? कि मैं तो सो गई, और सो गई तो हो गई। बड़ी मुश्किल से हम समझे, बड़ी मुश्किल से हम समझे, और वे हमको क्या समझते हैं। और जो अच्छे होते हैं वे हर इंसान को अच्छा समझते हैं। भोले बाबा ने कहा तो कथा में हुंकरा किसने दिया? अब तो तोता जो कथा सुन रहा था वो समझ गया कि मुझे मार डालेंगे भोले बाबा, इसलिए तोता उड़ता हुआ जा रहा है। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के। दूर वो उड़ गया तोता और बाद में फिर कुछ नहीं होता। तोता तीनों लोकों में भ्रमण कर रहा है। भोले बाबा पीछे पीछे चल रहे हैं और भोले बाबा जब पीछे पीछे जा रहे हैं तो तोता ने क्या किया? व्यास जी की पत्नी पिटका देवी, कोई लोग उन्हें कहते हैं पिंगला देवी और कोई लोग कहते हैं पिटका देवी। पिटका देवी अपने मुखारविंद को फाड़ रही हैं, जवाई ले रही हैं। तो सुखदेव यानी तोता पिटका देवी के व्यास भगवान की पत्नी के मुखारविंद में प्रवेश कर गया डर के मारे। व्यास जी महाराज की कुटिया में प्रवेश किया तो जैसे ही व्यास जी महाराज ने और भोले बाबा को देखा, तुरंत स्तुति करने लगे हैं। नमामि स्वमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम व्यास भगवान ने भोले बाबा की स्तुति की है। आइए भोलेनाथ, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। हे भोलेनाथ पधारिए, आइए, वेलकम। देखो बड़ी विडंबना है, पहले हमारे द्वारों पर दरवाजों पर क्या लिखा रहता था? हाँ, पहले ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये जानते होंगे, पहले लोग अपने द्वारों पर क्या लिखवाते थे? स्वागतम स्वागतम है। कुछ लोग जो हिंदी पढ़ने वाले थे वो स्वागतम लिखवा देते थे और जो कुछ अंग्रेजी पढ़ जाते थे बेचारे वो लिखवा देते थे वेलकम। लेकिन आज
हम भी बहुत दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन आज हमने किसी के दरवाजे पर स्वागतम लिखा हुआ कम देखा। आजकल हमने क्या लिखा देखा? क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। देखो, आगंतुक का हमें स्वागत करना चाहिए है? लेकिन कमी किसी की नहीं है भैया हो, क्योंकि जमाना बदलता जा रहा है। और जब जमाना बदलेगा, आपा बदलेगा तो जापा भी बदलेगा है। जब जमाना बदलेगा तो लोग भी बदलेंगे। जैसे पहले एक नियम था, जब भी कोई संत महात्मा विद्वत पुरुष मिलते थे तो हम उनके चरणों में लंबे लंबे लेट कर प्रणाम करते थे, लंबे लंबे लेट कर। लेकिन जमाना बदला, अब लोग कुछ मोटे भी होने लगे तो विचार करने लगे कि यह मोटे पेट से झुको कैसे जाए और उल्टे लेटे कैसे। बड़ा फजीता है। इधर कोट पैंट पहने हुए हैं, कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, क्लिच बिगड़ जाएगी। इसलिए लंबे लंबे लेटने की प्रथा धीरे धीरे कम हुई। फिर केवल पैर छूने का नंबर आया। अब पैर छूने में भी जिनके पेट ज्यादा मोटे हैं वो झुक थोड़ी पाते हैं बेचारे। अब पैर भी कहाँ छुए, केवल घुटनों तक छू लेते हैं। अब जब घुटनों को छुओगे तो आशीर्वाद कैसा मिलेगा? जितनी अकल घुटनों में होती है ना, उतना ही तो आशीर्वाद मिलेगा। पैर छूने पे पैर छूने जैसा और घुटना छूने पे घुटने जैसा आशीर्वाद। और धीरे धीरे फिर दोनों हाथ जोड़ करके ये नंबर आ गया। पैर पैर कौन छूता है? अब कौन किसी के पैर छू रहा है? बहुत कम लोग। संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते चले आ रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, जय राम जी की। और अभी दोनों हाथ जोड़कर फिर ऐसे राम राम करने लगे, वैसे राम राम करने लगे, हाथ मिलाने का नंबर आ गया। लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा, ऐसे हाथ उठाते पहले करते थे राम राम सा, लेकिन अब राम राम श्याम श्याम नहीं। अब इससे ये मालूम नहीं पड़ता कि ये थप्पड़ मारने की कह रहा है कि जाने क्या कह रहा है, भगवान जाने। बस ऐसे हाथ हो जाता है। हम समझ लेते हैं दूर से कोई थप्पड़ उप्पड़ क्या मारेगा, राम राम नहीं कर रहा होगा। अब राम राम श्याम श्याम बोल चाल भी बंद हो गई। अब फिर ऐसे करने लगे। अब भगवान जाने से क्या कहते हैं। तो समझ लो, हमारे बच्चे हमको भोजन दे देंगे, लेकिन आज की नई प्रथा किसमें पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम में। किसमें पढ़ाएंगे बच्चों को? इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चा आएगा, डैड, पहले कहते थे डैडी, कहीं गनीमत थी, अब कहता डैड। और डैड माने क्या? क्या बेटा? डैड माने मरा हुआ। जीते जी पिताजी को क्या कहता है कि इसको पढ़ा दे? अरे जैसे संस्कार तुम डालोगे, इसीलिए आज जो बड़े घर के लोग हैं, जो ज्यादा बड़े घर के लोग हैं, उनके बुड्ढे कहाँ पर मिलते हैं? बुड्ढे बुढ़िया अनाथ आश्रमों में। ये संस्कार मिट रहे हैं, संस्कारों की कमी हो रही है। अगर बच्चे हमने ज्यादा न पढ़ाए होते, केवल संस्कार स्कूलों में पढ़ाए होते, बनते पैर छू रहे होते, लेकिन इंग्लिश हैज नो रूल्स। इंग्लिश हैज नो रूल्स। इंग्लिश का कोई रूल नहीं होता। अभी बताएं, पीयूटी बोल बेटा, पुट पुट, और पीयूटी पी के आगे यू लगाया तो यू ने क्यों साइलेंट हो गया? यू कहाँ गया? जब पीयूटी पुट 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 तो पीयूटी होना चाहिए पुट 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 पुट, लेकिन पुट नहीं होता इंग्लिश में। पट 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 पट, पीयूटी पुट पुट और पीयूटी पट पट पट। इंग्लिश हैज नो रूल्स। इंग्लिश का कोई व्यास जी ने कहा कि तुम्हारा अपराधी मेरी कुटिया में आ गया। वो कौन है? कि वो है तोता। वो कौन है? तोता। वो तुम्हारा अपराधी कैसे हो गया प्रभु? कि वो मेरी अमर कथा सुन करके तुम्हारे यहाँ आ गया।
व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि आपको नामो भोले और आप हो बिल्कुल भोले। आपको नामो भोले और आप हो भी भोले। और देखो भोले बाबा का दरबार कैसा है कि कोई कुछ भी मांगो रे, कोई कुछ भी मांगो रे, और भोले बाबा के दरबार से कुछ भी मांगो रे, कुछ भी मांगो रे, और जल्दी मांगो रे। भोले बाबा के दरबार से जल्दी मांगो रे, या भोले के दरबार में कुछ भी मांगो रे। भोले बाबा के दरबार से कुछ भी मांगो रे। देखो इससे एक लाभ और होने वाला है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई और लो रहता होगा उनका भी ब्लड प्रेशर ठीक होने वाला है 7 दिनों में ही। मन चाहा मांगो रे, जो मन करे सो मांगो। मन चाहा मांगो रे, मांगो रे। भोले बाबा के दरबार में कुछ भी मांगो रे, भोले बाबा के दरबार में। सच्चे मन से और लगन से बाबा के दर जाओ, सच्चे मन से और लगन से बाबा के दर जाओ। श्रद्धा भाव से और लगाव से अपना शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से और लगाव से अपना शीश झुकाओ। रामवीर बाबा के दर पे, रामवीर बाबा के दर पे फिरवाने सब पाओ, फिरवाने सब पाओ। चाहे कुछ भी मांगो रे, मन मर्जी मांगो रे। भोले बाबा के दरबार से कुछ भी मांगो रे, भोले बाबा के दरबार से। दुनिया आपसे मांगती है, आज आप यहाँ पर मांगने आए हो। और ये बताओ कि जो जीव आपकी अमर कथा सुन के आया वो तो वैसे ही अमर हो गया, उसे आप कैसे मारेंगे? तो भोले बाबा की भांग का नशा उतर गया और भोले बाबा लौट करके जाने लगे। अब ये सुखदेव जी महाराज ये जो तोता रूप में व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गए। अब ये कुछ दिन इंतजार किया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना। बच्चा कितने महीने हो जाता है? पहला 9 महीना। और कोई ज्यादा दिन रुकना चाहे गर्भ मास हो तो 10 महीना। तुलसी बाबा अपनी मैया के गर्भ में रुक गए 12 महीना। तुलसी बाबा ने जन्म लिया अपनी माँ के गर्भ से 12 महीना में। और दुर्योधन 24 महीना में। 1 साल इंतजार किया मैया ने, 2 साल इंतजार किया। अब धीरे धीरे 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए। अब ये बिटका देवी कह रही है कि तू कैसा बच्चा है जो पेट में से निकलने का नाम ही नहीं है। धीरे धीरे 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल।
अब तो एक दिन बिटका देवी व्यास जी से कह रही है, महाराज तुम क्यों जाते जी पेट के बाहर आवे, मैं कब तक परेशान हूँ। किसी चीज की एक हद होती है? इसे 11 साल हो गए और बिटका देवी ने कहा महाराज अब तो पेट में तो आवाज आने लगी है। काय की आवाज? बोलो ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे पेट में से भी आवाज आती है ओम नमः शिवाय। तो व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से जो बैठे हैं पेट में अंदर प्रार्थना की बाहर आ जाओ, लेकिन पेट में से आवाज आई कि बाहर आते ही मोह माया घेर लेती है, मैं बाहर न आऊं। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं प्रार्थना कर लूंगा भगवान से, लेकिन सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो मायापति आकर के मुझसे कह दे कि मेरी माया नहीं व्यापेगी तो मैं निकल आऊंगा बाहर। तो आज 12 साल जब पूरे हो गए, जैसे ही सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ मैया के पेट से निकले, तो कैसा जैसे निकले? मैया के पेट से जब पैदा हुए तो 16 साल जैसे, और जब तक अपने जीवन काल में रहे तब तक 16 साल जैसे। सुखदेव जी महाराज की उम्र न घटी और न बढ़ी, केवल 16 साल जैसे, और सनत कुमारों की उम्र केवल 5 वर्ष जैसी रही। आज जैसे ही प्रकट हुआ पालती लगा करके बैठ गए, और बैठने के तुरंत बाद और ये वन को जाने लगे। ये जो हम कथा कहते हैं, सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है उस समय एक प्रसंग आता है कि 88,000 कितने ऋषि पैदा हुए? 88,000। ये 88,000 ऋषि कब पैदा हो गए, कहां से पैदा हो गए? सुखदेव जी महाराज जितनी देर मात्र गर्भ में रहे, सुखदेव जी महाराज जितने समय तक मात्र गर्भ में रहे, और उस समय तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया, उस दौरान जितने भी बच्चे जन्मे वो सब ऋषि बन गए, वो सब बच्चे ऋषि बन गए। इसलिए वो सब 88,000 ऋषियों की काउंटिंग में आ गए। आज जब सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही मन को जाने लगे, तो पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तो सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ करके कहा कि पिताजी आप लौट जाओ। कौन किसका पिता, कौन किसकी माता? जाने कितनी बार मैं आपका पिता बना और कितनी बार आप मेरे पिता बने। यह दुनिया का नाता झूठा नाता है। आप जाओ, लौट जाओ। और पिताजी हमारा गुण कैसा है कि अगर हमको कोई पत्थर मारता है, पेड़ वृक्ष फलदार, अगर कोई पेड़ पर फल पर पत्थर मारे तो पेड़ क्या देता है उसे? फल। तो हमारा भी गुण ऐसा है। आप लौट जाओ। सुखदेव जी महाराज पिताजी के कहने से नहीं लौटे। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बाकी बिहारी राम देनी चाहिए। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी हमारे पुत्र तो भगवान को भी ज्यादा प्रिय हैं, तुमको भी ज्यादा प्रिय हैं, तो हमको जो ज्यादा प्रिय लगे उसे परमात्मा को सौंप देना चाहिए। बोले गोविंद। और वहां पर आए और परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम ये अमृत पी लो, तुम ये अमृत पी लो, हम कथा अमृत पी लेंगे। क्योंकि कथा सुनने के लिए देवताओं को भी स्वर्ग से यहाँ पर मृत्युलोक में आना पड़ता है, वो भी मृत्युलोक में, और वो भी भारतवर्ष से। तुम कहाँ पर रहते हो? भारतवर्ष से, भरतखंडी। भारतवर्ष में भी कौन से खंड में? भरतखंडी। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडी। तुम ऐसे जगह पर रहते हो, यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य
आप सभी को बड़े आराम से प्राप्त हो जाता है। देवताओं को लौटा दिया परीक्षित ने कि मुझे तो कथा अमृत पीना है, मुझे स्वर्ग के अमृत की कामना नहीं है। तो देवताओं ने जाकर भगवान से कहा कि ऐसा कथा में क्या है। तो भगवान ने बताया कि पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। जो कथा का श्रवण कर लेता है मन से, श्रद्धा से, विश्वास से, श्रद्धा विश्वास रूपिणम, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे हैं और चारों ऋषि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषि मिल गए, लेकिन नारद जी जा रहे हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और जब नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे हैं तो नारद जी को मार्ग में एक युवती मिली जिसका नाम है भक्ति। भक्ति जवान मिली और जो अगल बगल में लेट रहे हैं वो ज्ञान और वैराग्य ओढ़े मिले। तो नारद जी को कहा भक्ति ने, क्षणम तिष्ठ, जरा देर ठहरो और मुझे भी कुछ ज्ञान बताते जाओ। तो नारद जी कह रहे मैं रुक गया। तो उसने मुझसे पूछा कि संत भगवान कृपा करके मुझे बताओ कि मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चले हैं और मैं इनकी मैया जवान हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति तो हमेशा ही जवान रहती है, ज्ञान और वैराग्य पर बुढ़ापा आ जाता है, इसलिए इनके लिए सत्कर्म करो। तो नारद जी से भक्ति कह रहे कि तुम ही सत्कर्म करो। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, ज्ञान वैराग्य कब जगेगा? जब तुम सत्संग में जाओगे, जब बहुकाल करे सत्संगा। क्यों प्रभु? जब बहुकाल करे सत्संगा तबै होए सब संशय भंगा। एक दिन की कथा में नहीं, जब बहुकाल करे सत्संगा। जब बहुत समय तुम सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे संशय का भंग हो जाएगा, संशय तुम्हारा मिट जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहगौलावन। नारद जी कह रहे हैं कि मैं गया गया। सनत कुमार कह रहे हैं तुम दुखी क्यों हो? कि मैं गया गया, काशी गया, जगन्नाथ गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। हरिद्वार गया, केदारनाथ गया, कहीं मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो सनत कुमार कह रहे हैं बताओ तो सही बात क्या है? कि बात ये है कि ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके हैं, उनका बुढ़ापा नहीं जा रहा। तो सनत कुमार बोले कि तुमने क्या क्या कर लिया? कि रामायण का पाठ सुनाया, गीता का भाग पाठ सुनाया, सबका पाठ सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं गई। तब सनत कुमार ने बताया कि तुम उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाओ तो ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। और सनत कुमार बन गए भक्ता, बड़े प्रेम से कथा चल रही थी। तो जैसे ही कथा चल रही है वहां पर तो कथा के चलते समय ही ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए। और देखो किसी कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की। और कैसी कल्पना की कि भाग्य कहते भाग्य और भाग्य कहते भाग्य खुल जात जीवन के गाके कहते को मान जल जाता है। बाके कहते वर्ण होय विष्णु दासन में, बाके कहते वर्ण होय विष्णु दासन में, ताके कहते तन तरुण दिखात है। और देखिए भागवत, ये भागवत का अर्थ तो तुमने समझ लिया, भावगत। इसको भाव से श्रवण करने पर प्राणी की हर मनोकामना पूर्ण
जाती है कथा। कथा जिसकी कोई था न हो, जिसकी कोई था न पा सके उसे कहते हैं कथा। कथा कथा की कोई था नहीं है। बोले गोविंद भगवान की जय। यस्मानवा पापकतस्थो सर्वैवा सदा दुराचारता विमार्गवा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्रकामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ते। जिसकी इनकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। और धुंधली क्या है? जिसको सामने वाले में दोष दिखाई दे, धुंधली। जिसकी आंखों से धुंधला दिखाई दे। धुंधला दिखाई देगा जब तो सामने वाले की सूरत अच्छी नहीं लगेगी। ब्राह्मण का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम धुंधली। इनके कोई जीवन में बेटा नहीं है, तो सब लोग पड़ोसी आकर के कहने लगे कहीं पितृदोष तो नहीं लग गया, कोई देवता तो नहीं रूठ गए, पितर तो नहीं रूठ गए। पंडित जी को एक दिन तंग होकर के, और ये पंडित जी कैसे हैं, जब भी कथा भागवत करने जाएं तब धुंधली गली मोहल्ला में, गांव में, पड़ोस में ऐसा कोई नहीं बचता था जिसकी राजी खुशी ना पूछ के आती हो। राजी खुशी का मतलब समझ रही हो? ये धुंधली गली गांव में मोहल्ले में ऐसी किसी को नहीं छोड़ती थी जिससे लड़े नहीं। और जब पंडित जी लौट करके आते तो पूजा की थाल ले लेती, आरती उतारी, जैसे कि जाते बड़ी बढ़िया कोई होती ना। एक दिन पंडित जी ने विचार किया कि चलो हमारे कोई बेटा नहीं है तो पुत्र मांग करके आए कि संतों के पास गए। एक संत जंगल में मिल गए तो संत से कहा कि हमें एक बेटा दो। तो पंडित जी से, आत्मदेव से संत ने कहा कि बेटा देखो, ये बेटा भी कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ये बेटा भी कितने प्रकार के बताइए? 3 प्रकार के। तुम्हारे गांव में क्या कहते हैं भैया, भोपतपुर में लड़के को छोरा क्या कहते हैं? छोरा। तो कोई बात नहीं, व्यापार करने रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना मतलब के छोड़ के चला जाए उसे कहते हैं छोरा। नंबर 2 लड़का, जो घर में ही रहे और मैया बाप से लड़के रहे, घर में रहे और माँ बाप से लड़के रहे उसे कहते हैं लड़का। नंबर 3 बेटा। बेटा वो होता है जो बुढ़ापे में अपने मैया बाप को बैठा करके खिला दे। ऐसे ही पत्नी के 3 रूप। शाबाश बेटा, तुझे याद है? मुखड़ा चांद का टुकड़ा। पत्नी का मुख कैसा दिखाई देता है? चंद्रमुखी। विवाह के समय पत्नी चंद्रमुखी और 7-2 साल बाद बेटा सूरजमुखी। सूरजमुखी। और 4-10 साल बीत जाए तो ज्वालामुखी। फिर वो बन जाती है ज्वालामुखी। अब चाहे कोई आओ और कोई जाओ। ऐसे ही पति के 3 रूप। विवाह के समय पत्नी पति को कहती है ये मेरे प्राणनाथ। 1-2 साल तक तो वो बेचारे प्राणनाथ रहते हैं, 2-4 साल बाद नाथ रह जाते हैं। प्राण शब्द हट जाता है और जब 20 साल बीत जाए तो फिर नाथ के आगे भी आ शब्द जुड़ जाता है। अब तुम कहूँ जाओ और कहूँ आओ, हमें कमाए के दो। तो देखो ये भगवत कथा। बोली गोविंद भगवान की जय। जब कोई बात नहीं, लेकिन हो करके यदि नालायक हो गया तो जीवन भर रुलाएगा। भगवान से प्रार्थना ये करें कि बेटा दे, बेटा दे, चाहे कुछ लेट दे, बेटा दे या बेटी दे, लेकिन अच्छा दे, संस्कारी दे। फल दे दिया सन्यासी ने और लाकर के उसने अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। समय के अनुसार धुंधली ने फल नहीं खाया, वो फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन से, अपनी एक सखी से बेटा ले लिया।
और ब्राह्मण को बता दिया कि हमारे बेटा पैदा हुआ है। तो शतान जो ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का क्या नाम बताया बेटा? है आत्मदेव। आत्मदेव कह रहे हैं मेरा नाम आत्मदेव और बेटा को नाम रखूंगा परमात्मदेव। पत्नी कह रही है वाह जी वाह, 9 महीना पेट में ला दो मैंने, पालना पोषणा करी मैंने और नाम रखोगे अपने ते मिलतो जुलतो। मेरा नाम है धुंधली और बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी। तो धुंधकारी नाम रख गया। इधर में गाय के जो पैदा हुआ उसका नाम गौकर्ण पड़ा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। धुंधकारी ऊधम करने लगा और गौकर्ण विद्वान, गौकर्ण बड़ा विद्वान बना। धीरे धीरे समय बढ़ा। एक दिन धुंधकारी अपने पिताजी से बुरा भला कहने लगा, माता से बुरा भला कहने लगा। पिताजी वन को चले गए। मैया पास में ही एक कुआं था, खून के मर गई। 5 वैश्याओं को घर में ले आया। और वैश्याएं जानते हो ना कभी किसी की सगी हुई थी, न आज है और न कल होने वाले। उन 5 वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को 4 पाई से लपेट कर बांध दिया। और पलीता तुम सब लोग जानते होगे, पलीता मुखार बिंद में लगा दिया और धुंधकारी को बोली बाकी की जैसी करनी वैसा फल, और आज नाए तो फिर निश्चय कल। अब ये गौकर्ण महाराज लौट करके अपने घर आए। विचार किया आज गांव में रुक जाएं। अपने घर में रुक गए तो कभी शेर की आवाज आए, कभी कुत्ते जैसी आवाज आए। जब ऐसी ऐसी आवाजें आने लगी तो गौकर्ण कहने लगे कि भैया तुम कौन हो? तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। लेकिन ये हवा है, ये सामने नहीं आ सकती। तो गौकर्ण महाराज ने जो विद्वान थे उन्होंने जल छिड़का तो सामने से आवाज आने लगी और एक आत्मा रुदन करने लगी कि मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ और मेरी दुर्गति हो गई है। रो रो करके अपने भाई को बताने लगा। तो धुंधकारी, अरे भैया धुंधकारी तू नरक में पड़ा है? बोले हाँ, प्रेत बन गया है। धुंधकारी प्रेत बन गया है। तो आज गौकर्ण से प्रार्थना करता है कि तू कैसे भी मेरी सदगति करा दे और कैसे भी मेरी मुक्ति करा दे। रोने लगा, भाई के सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गौकर्ण भैया बोले कि अच्छा चिंता न कर मेरे भाई, तू चिंता न कर, मैं कोई न कोई तेरी मुक्ति का उपाय ढूंढता हूं। और गौकर्ण धुंधकारी से कैसे कहने लगे हैं? जानते हैं धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी की मुक्ति न होने का कारण था कि न तो वो अंश का था और न वो वंश का, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। और ये भागवत से चाहे वो अंश का सही और चाहे वंश का सही, चाहे किसी का ना सही, उससे जैसे भी वो मुक्ति इस भागवत कथा से मिल जाती है। तो आज गौकर्ण अपने भाई धुंधकारी को समझाते हुए कह रहे हैं कि मेरे भाई मती रोवे, द्रग भरे भरे पानी है। मेरे भाई मती रोवे, द्रग भरे भरे पानी है। मेरे भाई मती रोवे, द्रग भरे भरे ये दुनिया
इसे कर्म गति जानो। ये क्या है? इसे कर्म गति जानो, नाई झूठ कहानी है। सांत्वना दी वेले भैया रोने मित्रों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा करवाई, लेकिन ऐसे नहीं, विधान से। और विधान क्या है? ऐसे ही विधान से गोकर्ण महाराज ने करवाई। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए विधिवत मुहूर्त छटवावे, सुंदर मंच बनवावे, कच्चा हो तो लिपवा दे और पक्का हो तो धुलवा दे, तोता का चित्र जरूर लगवा, और ऐसा पंडाल बनवाए जहां वक्ता के अलावा किसी और की आवाज ना आवे, 7 गांठ का बांस लगवावे, सप्त ग्रंथी का बांस जो यहाँ पर लगा हुआ। एक दिन में जैसे प्रेत आत्मा आकर के इसमें बैठती है, द्वंदकारी भी आकर के बैठा, एक दिन हुआ एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ चटक गई, 7वें दिन 7वीं गांठ चटक गई और द्वंदकारी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। लेकिन वहां पर कुछ श्रोता कह रहे हैं कि हमारी तो मुक्ति न भई और कथा तो न भई, पर बांस तो चटको ना है। बांस अर्थात वासना, जो आत्मा है उसके बैठने के लिए पोला चाहिए, चारपाई की पाटी हो या पोला बांस हो, बांस में ही आकर के प्रेत आत्मा बैठ सकती है, बाहर नहीं घूम सकती क्योंकि हवा उड़ा ले जाएगी। इसलिए द्वंदकारी का वाहन, प्रेत का वाहन उस बांस में कर दिया। और 7वें दिन विमान आए। विमान किसके लिए आए? जो यह कथा प्रेम पूर्वक सुनता है। श्रोता, श्रोता कैसे होते हैं? जो मन से कथा सुने, जो मन से कथा सुने। और श्रोता होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है सिंह प्रवृत्ति वाला,
सिंह माने शेर जैसा, कैसी कथा तो जाने कितनी ना सुनी हमने, हम तो रोज ही कथा सुने हैं। एक होता है शेर प्रवृत्ति वाला कथा, और दूसरी होता है छलनी। छलनी तुम जानते हो? अगर छलनी में छानते जाओ दूध को तो क्या रोक लोगे? छलनी माने कोई कुछ भी कहते रहो, इस कान से सुनी उससे निकाली, और चंचल प्रवृत्ति, अपनी धुन में मगन। और एक होता है वास्तव में श्रोता, जो मन लगा करके कथा को श्रवण करता है। तो वहां पर द्वंद करेंगे, मन लगा करके कथा श्रवण की, इसलिए उसकी 7 दिन में ही मुक्ति हो गई। तो जो भी प्राणी परमात्मा की कथा को मन लगा करके सुनता है, मन लगा करके जो प्राणी पर भगवान की कथा को सुनता है, उस पर भगवान कृपा करते हैं और उनको सदगति भी मिल जाती है। भागवत कथा के श्रवण के लिए श्रावण भादोपार, कार्तिक अगेन, मार्गशीर्ष, माघ फागुन वैशाख जेठ का महीना सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कथा में जितने उत्सव में सभी को बड़े प्रेम से मनाना चाहिए। कथा के जितने उत्सव हों सबको प्रेम से मनाना चाहिए। और देखो कथा में सुखासन पर बैठना चाहिए। सुखासन क्या है? जिसमें हम बड़े प्रेम से बैठे, इसे कहते हैं दरिद्रासन। देखो अगर कोई शरीर में परेशानी है तो पांव फैला के बैठ जाओ, अगर परेशानी है तो पांव फैला के बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ के सुन लो। लेकिन ये दुखासन, ये दरिद्रासन है, इस पे बैठ करके कथा को श्रवण नहीं करनी चाहिए। और कथा मंडप के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। और देखिए कथा ब्राह्मण के मुखारबिंद से ही सुननी चाहिए। क्यों? अन्य जातियों में, अन्य वर्णों में विद्वान तो हो सकता है, अन्य जातियों में, अन्य वर्णों में विद्वान तो हो सकता है, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिख डाला, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, जय जय सीताराम। चारपाई पर शयन न करे, धोबी के धोले वस्त्र न पहने, स्त्री संग न करे, पर हिंसा न करे, किसी की बुराई न करे, और 7 दिन तक बाल न कटवावे। ऐसी सावधानी हमको बरतनी चाहिए और कथा में मन लगाना चाहिए। और जो मुख्य हैं इसके परीक्षक, इनको रोजाना ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप सुबह और शाम करना चाहिए। और जो कथा पितरों की होती हैं उनमें विशेष बात क्या याद रखनी होती है कि रोजाना परीक्षक को चाहिए कि वास्तविकता में तो गंगाजल के छींटे लगाने चाहिए पूरे पांडाल में अपने पितरों की जगह पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बाने तो भाई झूठे पानी से छींटा पितरों के लिए, और पूरे पांडाल में गंगाजल से छींटे नित्य प्रति रोजाना लगाने चाहिए, शुद्ध करते रहना चाहिए और रोजाना भगवान का भजन करते रहना चाहिए। सुबह भगवान का भजन करें, उसके बाद में हवन यज्ञ, उसके बाद में भागवत कथा और फिर अपना रात्रि को विश्राम। और देखो भागवत कथा में लिखा है निराहारो, क्या लिखा है? निराहारो यथाहारो। कथा को निराहार रह के सुने, लेकिन आजकल शरीरों में इतने रोग घुस गए हैं कि निराहार की तो बात छोड़ दो, फलाहार रह के करके भी नहीं सुन सकते। निराहार रह के न सुन सके तो फलाहार करके, घी पी करके, फल खा करके, और फल खा करके भी पान पड़े तो एक बार भोजन करो, एक बार तो पान न पड़े तो 2 बार करो, और 2 बार तो पान न पड़े तो 3 बार भोजन करो, और 3 बार तो पान न पड़े तो 5 बार रोटी खाओ, लेकिन कथा सुनो में जरूर।
बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और भैया आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, कल
आपको मिल जाए। कहने का मतलब एक ही है मेरा कि ये भागवत कोई पोथी नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। आरती में अगर आप सम्मिलित हो गए तो समझो कि उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और उसके बाद आओ तो केवल नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे स्वाय काम कामावहं कामेश्वर वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बंद हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधेश्याम, जय जय श्री राधे श्याम।